बीमा क्लास में आपका स्वागत है। हमरे रसूल हमरे हम फिर चलते हैं 1857 1757 के बैटल से खत्म होकर के अब 1857 के बैटल के सफर और उस सफर के बीच में चित्तूर की महारानी चेन्नम्मा का जिक्र हुआ था। अब बात है कि अंग्रेज जो है क्योंकि जो चीजें थी वो मैंने पहले 1857 वाला बैटल पानी आने वाले थे ऑलरेडी करा दी थी, लेकिन बीच का सफर अभी जारी रहा है ना। इस बीच के सफर में क्या क्या हुआ, कहाँ गए, क्या हुआ है ना, अंग्रेज का क्या किया ससुरा, क्योंकि ये सब लतखोर रहा। अब बीच में हमारे यहाँ गद्दार भी तो लोग थे विभीषण जैसे, है ना। तो वो विभीषण जैसा गद्दार जो लोग था उसका क्या ना, उसकी जिक्र करें तो 1824 में जब रानी चेन्नम्मा चित्तूर की महारानी थी जो आज के कर्नाटक में है, और आज का कर्नाटक जब अंग्रेज दमनकारी नीति अपना के राज्य हड़प नीति शुरू किया कि हड़प लो इन्हें हमार, क्योंकि अब ज्यादातर जिस राज्य में कोई उत्तराधिकारी नहीं है वो हमार होगा, रेजिडेंट खड़ा कर रहा था। तो ये सबसे परेशान हो करके और उसी दौरान अंग्रेजवा एक काम किया कि कितूर के महारानी जो कि कर्नाटक आज है उसमें वहां जाकर आक्रमण मतलब उसको हड़पने की कोशिश किया। अब रानी चेन्नम्मा थी, अब उनको आ गया गुस्सा। रानी चेन्नम्मा के फिर ससुरी ये का हम बताते हैं तोरा। तो 1824 में एक आंदोलन ही शुरू कर दी। आंदोलन ना चिन्नम्मा आंदोलन के नाम से, कितूर आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो कितूर आंदोलन शुरू हुआ और इस आंदोलन को खत्म करने के लिए दमनकारी नीति अपना लिया फिर से अंग्रेज। पकड़ो पूरे राज्य को, घेरो, मारो ना, और उनको विद्रोही करके और बंदी बना। और तुरंत ही 1824 में ही रानी चेन्नम्मा को क्या कर लेता है, पकड़ लेता है और जेल में डाल देता है। गिरफ्तारी के पश्चात जेल में अब 24 के बाद 5 साल जेल में रहने के बाद 1829 में महारानी चेन्नम्मा की मृत्यु हो जाती है। लेकिन आंदोलन खत्म नहीं होता है। आंदोलन 1824 से इनका जो एक सिपाही था, एक चौकीदार था जिसका नाम था बहादुर रायना। तो बहादुर तो वैसे रायना नाम था, बहादुर चौकीदार इसलिए कहते हैं क्योंकि वो बहादुरी का काम किया था। क्योंकि इस आंदोलन को महारानी चेन्नम्मा के बाद, गिरफ्तारी के बाद आंदोलन को जारी रखा, आंदोलन को खत्म नहीं हुआ और इस तरह से नेतृत्व किया कि अंग्रेजों का छक्का छुड़ा दिया, एकदम तबाह तबाह कर दिया ससुराल, एकदम 29-30 तक अधिक कर दिया। रानी चेन्नम्मा की मृत्यु हुआ और सब बौखला गया, आंदोलन तेज कर दिया, जिसके कारण का हुआ कि इसकी भी दमनकारी नीति सबरों से अपना करके पकड़ो, जल्दी करो, मारो, जिसको हो सके मारो करके किसी तरह रायना को पकड़ा और पकड़ करके भरे शहर में, नगर में बीचे शहर फांसी दे दिया। अब बीचे शहर फांसी दिया, पूरा जनता भड़क उठी, इस तरह के थोड़ा बताते हैं। अब इस कारण से पूरे अंग्रेज डरा हुआ था, अंदर से हिला हुआ था। अब क्या हुआ, अंग्रेज इतना डरा हुआ था कि कहेगा। तब रायना का प्रभाव पड़ा, हर जगह आंदोलन शुरू होने लग गया, कहीं ना कहीं आंदोलन शुरू हो नहीं जाता, क्योंकि रानी चेन्नम्मा मामूली आदमी थी नहीं, उनकी नेतृत्व थे, नेतृत्व बहादुर रायना इस तरह से नेतृत्व को संभाले कि सबका दिल जीत लिया पूरे एशिया में। इतनी बहादुर बहादुर हमारी होती है। आज की कन्याओं को देखो खाली इंस्टाग्राम पर छम्मा छम्मा वाला गाने पर कहा दो, पतली कमरिया मोरी हाय हाय हाय। ये को यह डर हुआ कि ये जो है कहीं और ना फैले, क्योंकि पूरे उत्तर में, एशिया के उत्तर दिशा में सब फैल चुका था, अब पश्चिम में न फैल जाए। अब पश्चिम में फैले के डर से ससुरा उत्तर पश्चिम में भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। इसके लिए एक कंपनी खोलना शुरू कर दिया। यहाँ पर भी वो फैक्ट्री जरूर खुलेगा, कंपनी खुलेगा। कहाँ? तो पश्चिमी भारत में। और उसी दौरान अफगानिस्तान में नहीं चल रही थी, क्योंकि अफगानिस्तान वहां फैक्ट्री बैठा करके 38 से 1842 तक यह युद्ध लंबी लड़ाई करी, और जिसके कारण यह हुआ, यह प्रभाव हुआ, अफगानिस्तानियों को हरा करके और अपनी कंपनी वहां स्थापित कर ली अंग्रेजों ने। सिंध भी कब्जे में कर लिया। तो 1848 में सिंध भी कब्जा कर लिया, सिंध इसके कब्जे में आ गया। तो उत्तर पश्चिम आ गया, पूरब आ गया, इधर भी आइए गया था लगभग कंपनी, क्योंकि सूरत, गोविंदपुर, कलकत्ता ये वाला तो सबसे पहले ही मिल चुका था इसको। फिलहाल कुछ कुछ जो स्थान थे दमनकारी नीति अपना के ले लिया। अब इसके बाद आ जाती है बारी पंजाब की। अब पंजाब में भाई महाराणा रंजीत सिंह का, मामूली आदमी तो थे नहीं कि वहां लेकर खड़े हुए, बाओ ससुरा थोड़ा बताते हैं, बड़ा होशियार बनल है। और वहां वहां उनकी दाल उसने बिल्कुल महाराणा गले नहीं दे लिया। वो यहाँ से एकदम मार बैठ के छक्का ऐसा उड़ाया कि एकदम थोड़ा दूर जाके गिरा था, बाउंड्री लाइन के बाहर। अब इसे अंग्रेज फिर बौखला गया। सोच रहे कि जब कहीं जाते हैं ना, सबसे पहले हम ही का लात मार के इसे भगा देता है ससुरा, जैसे कि हम कोई कुत्ता है ना। पिछवाड़ा पर पाकिस्तान के, पाकिस्तान के नक्शा देखो, एकदम बैठा हुआ डौगिया के जैसा लगता है, वो कान से खड़ा रहता है ना, जो लो ऐसे रहता है। तो पिछवाड़ा पर लात मार के भगा दे रहा था वैसे। अब इससे बौखला गया। अब कुतवा जो मारे होता है बात में करके आता है दौड़ के एकदम काटे, उसने एकदम कहा कि अंग्रेज कुत्ता सामान है ना, डोगी सामान क्या कहेगा, कि खूब बौखला गया सब मिलके और आया नोचने, यानी कि सब मिलके पंजाब पर हमला करने।
और राणा रंजीत सिंह से लगभग 10 साल लड़ाई लड़ा। बताओ, इतना बहादुर आदमी 10 साल तक कहने, जब भी आए ना तो लात पिछवाड़े पर लात मार के भगा देवे। लास्ट में इतना बता झुंड में ही आ गया कि 49 में पंजाब को जीत लिया, पंजाब पे कब्जा कर लिया। पंजाब पे जब कब्जा कर लिया तो एक दिमाग में है, क्योंकि जब 1848 में डलहौजी बन चुका था यहाँ का गवर्नर जनरल, अभी आया तो यहाँ नीति चलेगा विलय नीति। नाम का विलय नीति, उसके कहने का मतलब उसकी विलय नीति है मिलाने के राज्यों का खाक नीति, हड़प नीति। तो सूर्य सोहनी के दम हड़प नीति चल रहा था, तो हड़प नीति था कि विलय नीति है, को नाम दिया विलय नीति। तो जैसे ही विलय नीति आए क्वेश्चन में, तो समझने की हड़प नीति है वही वाला है ना, जो 39 से लेकर के पंजाब वाला बैटल चला था, उसके बाद डलहौजी आया 48 से लेकर 56 के बीच में, और फिर ये विलय नीति अपनाया, नाम दिया विलय नीति, काम है हड़प नीति। मेरा कहता कि हम सिखा रहे हैं तो ये ला आधुनिक कर रहे हैं, साला तो यहाँ जब कुछ नहीं चलता था तब यहाँ सोना के सिक्के चलता था। उस सिक्कों के दाम देखो, उससे स्वर्ण मुद्रा से आयात निर्यात होता था, व्यापार होता था, अर्थव्यवस्था कहाँ चरम सीमा पे थी। यहाँ अशोक सम्राट जैसे महान महान सम्राट हुए, चंद्रगुप्त मौर्य हुए, और ये सब तो चलो जनता के लिए काम किए। इन लोग से बढ़िया जो था तो धनानंद था, महापद्मानंद था, कुछ था अपने लिए, लेकिन बाहरियों को रहने देता था, घुसने देता नहीं था। वो देता भी था तो बिना प्लानिंग के नहीं, जब उसका फायदा होता तभी किसी को अंदर आने देता था, वरना वो नहीं आने देता था। लेकिन अपने राज्य में उसको हिस्सा किसी को नहीं देता था कि आओ मेरे यहाँ व्यापार करने देता था, कर चुका चुपचाप जाओ, यहाँ ज्यादा तुम टाइम करे हो ना। तो धनानंद क्या करता था, सीधे खत्म भगवा, चलो यहाँ से दूर दूर हटो, दूर दूर के बाद भगा देता था। जिसके बारिश नहीं रहा, अंग्रेजों ने कई रियासतें हड़प ली, सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, इस 48 से लेकर के सीधे 54-56 तक यही काम किया, क्योंकि 56 तक हड़प नीति चल रहा था। तब ये हड़पते 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 कहाँ पहुंचा, फिर बंगाल। और बंगाल में तो जान नहीं सकते, कासिम की बात मान नहीं रहा था इसका ना, बंगाल का नवाब ये चला था, बंगाल का नवाब इसके हाथ के खतौती बन के रहे, लेकिन तो बनना चाहता ही था। ये विलय नीति अपनावे गया, तो विलय नीति है, ये विलय नीति यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ तो दूर रहो। जाके शिकायत के कैसे किया, तो मुगल बादशाह से किया, मुगल बादशाह को ध्यान नहीं दे रहा था। ये आया कैसे बैटल किया, मीर कासिम ना, मीर जाफर और अवध का नवाब सुजाउद्दौला मिल गया, और बलवंत सिंह तो महाराज सबसे महागद्दार इंसान जाके अंग्रेजों से मिल गया। और यही इसी का परिणाम हुआ कि कहा चला क्या था कि 1857 के बैटल तक हम इसका सफर पूरा करेंगे, और हमने यह सफर पूर्ण किया है। अब बक्सर के बैटल के बीच में क्या क्या हुआ, इसकी सफर की ओर चलेंगे, और वो अगले वीडियोज में आएंगे। तब तक के लिए बने रहिए, दिखते रहिए MR क्लास। आपका फिर से स्वागत है।